अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ अ सेल। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है। इस सेल को स्टिमुलस मिलता है डिवीजन के लिए, तो ये सेल 1 से 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। ये 2 डॉटर सेल्स हैं। अब वो तमाम इवेंट्स और फेजेस जो इस ड्यूरेशन में रोनमा हो रहे हैं, उन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस अकर करते हैं। इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स और एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारी चीज़ों की सिंथेसिस हो रही होती है, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस सेल साइकिल को हम ब्रॉडली 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक इंटरफेज है और दूसरी क्या है? माइटोसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक सेल है। अब सेल के सेंटर में हम सबको पता है कि ये यहाँ पे क्या न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए प्रेजेंट है। अब इस सेल को स्टिमुलस मिला है डिवीजन के लिए, तो अब सबसे पहले क्या होगा? किस चीज़ की सिंथेसिस होगी? सबसे पहले जो इसके दरम्यान में न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ये सबसे पहले 2 में डिवाइड करेगा या रेप्लिकेट करेगा। ये सेल है, ये इसके बीच में ये डीएनए मटेरियल पड़ा हुआ था। ये इसकी सबसे पहले अनकॉइलिंग होगी और अनकॉइलिंग के बाद इसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है। अब ये फेज जिसमें डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फेज, या सिंपली हम इसको एस फेज कहते हैं। अब ये डीएनए की जो फॉर्मेशन है या रेप्लिकेशन है डीएनए की, इसके लिए हमें बहुत सारी प्रोटीन्स और बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो इससे पहले डीएनए की सिंथेसिस से पहले एक फेज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? प्री सिंथेटिक फेज कहते हैं। प्री सिंथेटिक फेज। इस फेज में वो तमाम प्रोटीन्स या एंजाइम्स जो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, उनकी सेल सिंथेसिस करता है या फिर सेल प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए। इस सेल्स को हम गैप 1 फेज या G1 फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई है, अब क्या होगा सेल के अंदर? ये जो 2 सेट्स में ये इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गया है। जो 2N था जेनेटिक मटेरियल, अब वो क्या हो गया है? 4N हो गया है। अब नेक्स्ट फेज में क्या करेगा सेल? जो इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हुआ है, इसका ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल में मूव करेगा। ये सबसे पहले इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी और इसका जेनेटिक मटेरियल 2 ऑपोजिट एंड्स को मूव करेगा। अब इस सारी मूवमेंट के लिए या इस पूरे न्यूक्लियर मटेरियल की 2 में डिवीजन के लिए भी बहुत सारी प्रोटीन्स और एंजाइम्स की ज़रूरत होगी। सो इस डिवीजन से पहले यहाँ पे उन सारी नेसेसरी प्रोटीन्स और एंजाइम्स की सिंथेसिस हो रही होगी। इस फेज को हम क्या कहेंगे? G2 फेज या गैप 2 फेज कहेंगे, जिसमें सेल अपने आप को रेडी कर रहा है न्यूक्लियर मटेरियल की डिवीजन के लिए, और इस डिवीजन के बाद एक न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। अब सेल साइकिल की ये फेज जिसमें उसका एक न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहा होता है, इस फेज को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस फेज, या सिंपली हम इसको क्या कहते हैं? एम फेज कहते हैं। ठीक है। अब एम फेज में क्या हुआ है? जो न्यूक्लियर मटेरियल था एक सेल का, वो एक न्यूक्लियस के बजाय 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया है, लेकिन अभी सेल मेम्ब्रेन एक है और सेल अभी एक ही है। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सेल का साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स भी 2 में सेपरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, जिसका इंडिपेंडेंट सेपरेट न्यूक्लियस होगा। अब इस सेल डिवीजन के बाद कुछ सेल्स तो डायरेक्टली नेक्स्ट साइकिल में एंटर हो जाएंगे और कुछ सेल्स जो हैं एक
रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे, जिस फेज को हम क्या कहते हैं, G0 फेज कहते हैं। ठीक है, इसको मैं सिंपली आपके लिए रिवाइज कर दूं। सबसे पहले एक सेल था, इसको स्टिमुलस मिला है डिवीजन के लिए, सेल साइकिल में एंटर हुआ है। एंटर होने के बाद इसकी प्री सिंथेटिक फेज आई है, जिसमें नेसेसरी प्रोटीन्स और एंजाइम्स की सिंथेसिस हुई है, जो कि रिक्वायर्ड हैं सेल की न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल की रेप्लिकेशन के लिए। ये फेज जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल और फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, इस फेज को हम क्या कहते हैं, G1 फेज, गैप 1 फेज या प्री सिंथेटिक फेज कहते हैं। जब ये नेसेसरी प्रेपरेशन हो गई है सेल की, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल सेल का 2 में डिवाइड करेगा, जिससे वो 2n से 4n में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये न्यूक्लियर मटेरियल की सिंथेसिस की जो फेज है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज, क्योंकि इसमें सिंथेसिस हो रही है डीएनए की या न्यूक्लियर मटेरियल की या जेनेटिक मटेरियल की सेल के। अब सिंथेसिस फेज के बाद नेक्स्ट फेज क्या आती है, गैप 2 या G2 फेज आती है, जिसमें क्या होगा, ये जो डिवाइडेड या रेप्लिकेटेड न्यूक्लियर मटेरियल है, ये 2 ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेगा और इससे एक न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। इसके लिए जो सारी प्रेपरेशन चाहिए, डिफरेंट एंजाइम्स की, डिफरेंट प्रोटीन्स की, ऑर्गेनल्स की या साइटोप्लाज्मिक जो चेंजेस सारी चाहिए, वो इस फेज में हो रही होती हैं। या इसको हम सिंपली कहेंगे सेल प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को फॉर द डिवीजन ऑफ 1 न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। इस प्रेपरेटरी फेज को हम G2 फेज कहेंगे या गैप 2 फेज कहेंगे। अब जो बेसिकली जो डिवीजन है न्यूक्लियर मटेरियल की 2 में और द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई, इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस या M फेज। ये अक्सर क्वेश्चन में या वाइवा में पूछा जाता है, व्हाट इज माइटोसिस। बहुत सारे लोग जवाब दे देते हैं कि एक सेल का 2 में डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। इसका बेसिकली जवाब ये है कि एक न्यूक्लियाई से 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है या डिवीजन ऑफ द इट इज ओनली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, इट इज नॉट द डिवीजन ऑफ सेल। जो सेल की डिवीजन हो रही होती है वो माइटोसिस के बाद होती है, जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म जो वो 2 में डिवाइड हो जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको अलग नाम दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, कुछ सेल्स तो नेक्स्ट सेल साइकिल में एंटर हो जाएंगे, कुछ सेल्स रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे, जिसको हम G0 फेज कहते हैं। अब वो कौन से सेल्स हैं जो नेक्स्ट सेल साइकिल में फौरन एंटर हो जाते हैं। अब सेल्स हमारे बॉडी के, हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इन सेल्स को जिनको बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन चाहिए, जो बार बार डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लेबाइल सेल्स। लेबाइल सेल्स, फॉर एग्जाम्पल लेबाइल सेल्स में कौन से सेल्स आएंगे जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, कंटिन्यूसली उनकी डिवीजन की जरूरत पड़ रही है हमारी बॉडी में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्किन सेल्स। दूसरी एग्जाम्पल क्या है इनकी, गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स। म्यूकोजा के जो सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जिनकी कंटिन्यूसली शेडिंग हो रही होती है और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, लेबाइल सेल्स कहेंगे, क्योंकि एक सेल जब डिवीजन के बाद एक साइकिल कंप्लीट करता है तो वो फौरन ही नेक्स्ट साइकिल में एंटर हो जाता है फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। तो अभी हमें क्या पता चला है कि जो सेल्स कंटिन्यूसली एक सेल साइकिल खत्म होने के बाद नेक्स्ट सेल साइकिल में एंटर होते जाते हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लेबाइल सेल्स। और इसकी एग्जांपल्स क्या पढ़ी है हमने, एक स्किन और दूसरी है गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स, जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं। सेल जब एक सेल डिवीजन कंप्लीट करता है तो वो नेक्स्ट सेल साइकिल में एंटर हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी टाइप ऑफ सेल्स हैं एक, उनमें जब सेल एक G0 फेज में एंटर हो जाता है तो वो इसी स्टेट में प्रेजेंट रहता है जब तक के कोई अप्रोप्रिएट स्टिमुलस ना आए, वो कंटिन्यूसली नेक्स्ट साइकिल में एंटर नहीं होता। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेल्स को हम स्टेबल सेल्स कहते हैं। स्टेबल सेल्स, ऐसे सेल्स की क्या एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिवर सेल्स या हेपेटोसाइट्स।
लिवर के जो सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स वो जी नोट फेज में प्रेजेंट होते हैं, कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लिवर का एक पोर्शन कट करते हैं तो उसके जो सेल्स हैं वो जी नोट से G1 फेज में एंटर हो जाते हैं और सेल साइकिल स्टार्ट हो जाता है और लिवर का मिसिंग पोर्शन रीजनरेट कर जाता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल क्या है स्टेबल सेल्स की, नेफ्रॉन सेल्स, किडनी के जो सेल्स हैं। और थर्ड इसकी एग्जांपल क्या है, पैंक्रियाटिक सेल्स। ये सारे वो सेल्स हैं जो कि जी नोट फेज में प्रेजेंट रहते हैं, अपना स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन ये सेल डिवाइड नहीं होता या सेल साइकिल में कंटिन्यूसली एंटर नहीं होते जब तक कि अप्रोप्रिएट स्टिमुलस ना आ जाए। अप्रोप्रिएट स्टिमुलस आने पे ये जी नोट फेज से या G0 फेज से G1 फेज में एंटर हो जाते हैं और सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। थर्ड टाइप ऑफ सेल्स क्या है, वो सेल्स हैं जो एक दफ़ा जी नोट फेज में एंटर हो गए, फुली डिफ्रेंशिएट हो गए, तो उनको किसी भी किस्म के स्टिमुलस से बैक G1 फेज में या सेल साइकिल में नहीं लाया जा सकता। इन सेल्स को हम कहते हैं परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स, इसकी क्या एग्जांपल है? मोस्ट ऑफ द persons know that these are the neuron cells. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है परमानेंट सेल्स की, वो है स्केलेटल मसल सेल्स। थर्ड क्या है, कार्डियक मसल सेल्स। अब ये सारे सेल्स वो सेल्स हैं जो एक दफ़ा जी नोट फेज में एंटर हो गए और फुली डिफ्रेंशिएट हो गए, तो ये अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते रहेंगे जो जिस सेल का जो फंक्शन है, लेकिन इनको हम G1 फेज में या सेल साइकिल में री एंटर नहीं करा सकते किसी भी किस्म के स्टिमुलस से। ये इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, परमानेंट सेल्स कहते हैं। अब इस सेल साइकिल के दौरान डिफरेंट जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो हर एक फेज को मॉनिटर करती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, डिफरेंट जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जिनकी एब्सेंस वे जिनकी डिसफंक्शन से क्या होता है, सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और जब सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो इससे क्या होता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ट्यूमरस मैसेस। इसलिए इस पूरे सेल साइकिल को ये ऑन इटसेल्फ नहीं चल रहा, इसको हर स्टेज पे इसको लुक आफ्टर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स या जीन्स प्रेजेंट हैं, जिनकी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।